साल बीत जाने के बाद भी लोग जाते जाते दुखी हो गए कि भाई हमारे घर के आगे सीवर उबल रहे हैं, भैया इसका समाधान कर दें। लोगों की उन समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ। लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ। अच्छा, जिस आदमी के पास आने जाने का समय ना हो, सुख दुख का साथी ना बन सकता हो, जिसके पास जिम्मेदारी निभाने का समय ना हो, तो भैया मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिसको घर बैठने का इतना ही शौक है ना, 5 साल उसे परमानेंट घर बैठा देने का काम कर दो, इस बार वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा नहीं था कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता था, इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, मगर साहब जरूरत महसूस नहीं हुई समाधान करने की। जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? कि एक मानसिकता बन गई यहाँ पर विधायक की। क्या मानसिकता बन गई? कि काम करूं या ना करूं, जिम्मेदारी निभाऊं या ना निभाऊं, लोगों के बीच जाऊं या ना जाऊं, वोट तो लोग मुझे ही देंगे। और जब इस प्रकार की मानसिकता किसी जनप्रतिनिधि की बन जाए ना, तो वो क्षेत्र के लिए दुखदायी हो जाता है, और दुखदायी हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले जनप्रतिनिधि जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और जब 5 साल बाद अपना कार्यकाल पूरा कर आए तो इतनी बड़ी फेरी लिस्ट लेकर आए कि आपसे 5 साल पहले आपका क्षेत्र ऐसा था और हम लोगों ने जो है दिन रात मेहनत करके इस बार गोंडा विधानसभा को ऐसा पहुंचा दिया। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला सकता हूं, मैं 35 साल की उम्र में तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरे घर में कोई गली का प्रधान भी नहीं रहा आज तक। मैंने खुद मेहनत कर संघर्ष कर अपनी जमीन तैयार करी है। 2017 का पहला चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव किसी कारणवश कुछ वोटों से हार गया, मगर मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, ब्रह्मपुरी वार्ड। मैं दिन रात वहां लगा रहा। जिस कोरोना काल में इस विधायक की आप लोगों को उम्मीद थी, मैं अपने क्षेत्र में कंधे पर टांग कर घर घर जाकर जो है दवाइयां छिड़कता था। ये मैं नहीं कहता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहाँ बैठे हुए हर आदमी के पास जो है फोन होगा, और फोन में सबसे पहला काम लोग फेसबुक चलाने का करते होंगे। इस फेसबुक पर 2020 का वो कोरोना का दौर जाकर देख लेना। मैं घर घर जाकर जो है राशन बांट कर आता था, मैं सुबह शाम का खाना बांटता था। मैंने अपने क्षेत्र में कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मैंने चुनाव हारने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और इसमें चुनाव जीतने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये है मेरे में और अजय महावर में। मैं चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा, ये चुनाव जीतने के बाद भी इनके पास इतना समय नहीं हुआ कि गलियों और मोहल्लों में घूमकर लोगों का सुख दुख पूछ सके। तो मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका देकर देखो। आप लोगों की उम्मीदों पे और विश्वास पे खरा उतर कर दिखाऊंगा। और पहली बार वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है बस इस बार, इसके बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम बोला करेगा। ये 2 दिन है मात्र, ये 2 दिन है मात्र चुनाव के। ये 2 दिन आप लोग मुझे दे दो अपने दिन रात, मेरे 5 साल दिन रात एक कर दूंगा आप लोगों के लिए, मैं बता दूंगा। आज सरकारी आदमी की भी रिटायरमेंट एज 60 साल होती है। कोई भी व्यक्ति 35 साल की उम्र में अपना भविष्य खत्म नहीं करेगा, जिसने जो है 15 साल जीवन के अपने जो है समाज सेवा में दे दिए। तो मैं तो आप लोगों को बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ। इस बार मेरी क्षेत्र की जनता मुझे जरूर मौका देगी, क्योंकि आपका बच्चा धर्म में भी सबसे आगे मिलेगा, कर्म में भी सबसे आगे मिलेगा। और मुझे लगता है क्षेत्र को धर्म और कर्म दोनों करने वालों की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर ने जिसको पृथ्वी पे भेजा है ना, एक जिम्मेदारी देकर भेजा है। डॉक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है, लोगों का इलाज करना। एक टीचर की जिम्मेदारी तय की गई है, बच्चों के भविष्य को संवारना। उसी प्रकार एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय की गई है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। एक जनप्रतिनिधि सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट मांगता है, और भगवान राम के राज में ध्यान रखना कभी उनकी प्रजा दुखी नहीं रही। जिस जनप्रतिनिधि के राज में उसकी प्रजा दुखी रही है ना, वो भगवान राम का भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब कर्म के नाम पर तो यहाँ पर क्षेत्र के विधायक कभी वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि गली मोहल्लों में लोगों ने अजय महावर जी के लिए बोर्ड और होर्डिंग लगा दी है कि हमारे यहाँ पर अजय महावर का आना वर्जित है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस क्षेत्र के इतिहास में।
क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब आपको 5 साल जरूरत महसूस नहीं हुई हमारे बीच में आने की, तो अब हमें भी जरूरत नहीं है आप लोगों की, तुम्हारी, तुम अपने घर ही बैठे रहो। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि मैंने तो धर्म के लिए भी इतने अच्छे धार्मिक आयोजन करे, इतने अच्छे काम किए हैं कि जो भी यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाले हैं ना, इन्होंने कभी सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कराया जो है भगवान राम के मंदिर बनने के बाद। और हमने भगवान राम के मंदिर बनने की खुशी में इस क्षेत्र का सबसे भव्य सुंदरकांड अगर पहला हुआ तो चौथे पुस्ते खादर पे हुआ और 20,000 लोगों ने उसमें जो है आनंद लिया। और पहली बार इस क्षेत्र में जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुलवाकर लोगों को उनके दर्शन करवाए। धार्मिक आयोजनों की बात आए तो 1,19,664 शिवलिंगों का मैंने महारुद्राभिषेक आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से करवाया MTNL ग्राउंड में। लोगों को सपने सा लगता था 1 लाख शिवलिंग कितने होते हैं, मगर 3 महीने पूरी टीम ने मेहनत करी और इतना विशाल आयोजन कराया, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्थिव शिवलिंगों का एक अलग महत्व है सावन के दिनों में। केजी गोंडा विधानसभा में भजनपुरा रहते हैं, यहाँ पर ऑटो आने वाला भी मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि मालूम है सबसे ज्यादा जाम मिलेगा यहाँ पर। तो ये देन किसकी है? जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी नहीं निभा रहे उनकी देन है। मैं तो कहता हूं कि भैया जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चुनोगे तो ये छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो तुरंत हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, मगर नियत और नजरिया उस जनप्रतिनिधि के पास होना चाहिए, तभी क्षेत्र चमक सकता है। और ये अगले ही 2 दिन बाद आपके पास एक सुनहरा मौका है। भाई जिम्मेदार आदमी को मौका दोगे तो ये 5 साल बाद क्षेत्र चमका हुआ मिलेगा। और फिर वैसे ही आदमी को गलती एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होती। बार बार करने वाली गलती तो फिर मूर्खता कहलाती है, क्योंकि फूट के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, 5 साल अपने देने के बाद अगर इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया अजय महावर जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा जरूरत पड़नी चाहिए भैया ऐसे आदमी को मौका देने की। तो मैं तो अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मेरी वजह से कभी आप लोगों की मैं नजरें नहीं झुकने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एक चीज और बता देना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण। हर बार यहाँ पर 18 जनवरी का जागरण होता है खाटू श्याम जी का, बहुत विशाल। और पिछले 12-13 सालों से यहाँ पर जो है लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक भव्य आयोजन कराते हैं और खाटू श्याम जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ा लगाव है। यहाँ पर क्या स्थिति थी रोड की आपका दिल भी जानता है। कितनी बार विधायक के पास जाने के बाद लोगों के प्रति व्यवहार अलग लेवल का, एक अहंकार है विधायक के अंदर। जनप्रतिनिधि को हमेशा जो है संयमी होना चाहिए और जो है सादगी भरा होना चाहिए और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये अहंकारी आदमी जो है ना, जब लोग यहाँ पर कहने गए कि जी हमारा खाटू श्याम जी का जागरण है और उसको रोड बनवा दो, तो किसी से ये कहने लगे हमारे विधायक जी कि कोई जादू की छड़ी है क्या, यही बन जाती है रोड। ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए। कोई वो समाज सेवा का कार्य कर रहे थे, कोई व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं गए थे। और मेरे पास जब बात आई तो मैंने तुरंत वहाँ MCD कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर कि जी जेन्युइन इशू है, इसको समय पे अगर करा दिया जाए तो लोगों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और एक इनका जो है हर वर्ष का खाटू श्याम जी का जागरण समय पे अच्छे तरीके से हो भी पाएगा। तो खैर खाटू की कृपा, खाटू जी की कृपा ऐसी हुई कि वो समय रहते हुए कमिश्नर साहब ने करा भी दिया। मगर एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी बननी चाहिए थी, एक व्यवहार कुशलता जिसमें होनी चाहिए थी, वो यहाँ के विधायक में देखने को नहीं मिलती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि को व्यवहार कुशल होना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि ना व्यवहार में अच्छा, ना काम में अच्छा, ना भगवान के नाम में अच्छा लेने में, तो मुझे तो लगता नहीं जी वो कुछ कर आगे जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभा पाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक बार अपने भाई अपने बच्चे को मौका देकर देखो, आप लोगों के दिलों पे जगह बनाकर दिखाऊंगा, यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।